वेलकम गाइज, सेकेंड पार्ट ऑफ वर्क एनर्जी पावर ऑन एलेक्जे स्टडी। सो गाइज, पहले पार्ट में है ना अपन ने क्या कार्य देख लिया। ठीक है, अपना चैप्टर क्या है, वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, इसमें से कार्य देख लिया, ऊर्जा अपने है ही नहीं। ठीक है, और अब क्या देख रहे हैं अपन, शक्ति। ठीक है गाइज, तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके पहला पार्ट देखो। ठीक है, सो अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर शक्ति। सो गाइज, अब अपन क्या देख रहे हैं, शक्ति। ठीक है, मीन्स पावर। ठीक है ना। तो अब इसके बारे में पहले जान लेते थोड़ा सा होता क्या है। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा पहले, कार्य। ठीक है, कार्य कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, है ना। मतलब क्या कार्य करने के लिए क्या अपने पास मतलब बल लगाना आवश्यक है ना। और बल कहाँ से आएगा, ऊर्जा से, है ना। किसी के पास ऊर्जा होगी वही तो कार्य कर सकता है ना, वही तो बल लगा सकता है। कोई भूखा आदमी थोड़ी कर, मतलब समझ रहे हो ना। ठीक है, ऊर्जा। अब मान लो किसी दो व्यक्ति की क्या ऊर्जा समान है, मान लो क्या दो व्यक्ति हैं। ठीक है, दोनों की ऊर्जा बराबर है। मान लो एक की ऊर्जा फर्स्ट व्यक्ति की है और दूसरे की फर्स्ट मतलब दूसरे की है। दोनों के पास मान लो 150 जूल एनर्जी है। ठीक है, तो अब बताओ दोनों में से काम कौन करेगा जल्दी, है ना। तो ये किस में डिपेंड करता है, शक्ति पे, है ना। मान लो कोई कार्य दिया गया, ठीक है, मान लो कोई कार्य दिया गया, उसको कितना 60 सेकंड में करना था। ठीक है, तो पहले वाले व्यक्ति ने तो क्या 40 सेकंड में कर दिया। ठीक है, 40 सेकंड में कर दिया। और दूसरे वाले ने क्या ले लिए, इसके लिए 80 सेकंड ले लिए, 80 सेकंड ले लिए। ठीक है, तो अब देखो आप, है ना, काम तो कितने 60 सेकंड का था। तो पहले वाले व्यक्ति ने, दोनों के पास ऊर्जा बराबर है। ठीक है, मतलब दोनों कार्य कर सकते हैं। तो एक ने तो क्या 40 सेकंड में अपना कार्य कर दिया, है ना, जबकि उसको कितना 60 सेकंड दिया गया था, दूसरे ने 80 सेकंड लिया। ठीक है, तो इसका मतलब अपन क्या अंदाजा क्या लगा सकते हैं इन दोनों को देख के, कि पहले वाला तो क्या फूर्तिवान है, मतलब इसमें क्या फुर्ती है, फुर्ती समझते हो ना। और दूसरा वाला क्या आलस प्रकृति का है थोड़ा सा, है ना। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इसमें क्या है, शक्ति ज़्यादा है। एक तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि शक्ति ज़्यादा है। ठीक है, काम करने की शक्ति जो भी है ज़्यादा है, और ये इसमें कम है, क्योंकि आलस है ये, तो शक्ति क्या होगी, कम। इसमें तो क्या है, शक्ति ज़्यादा, और इसमें क्या है, शक्ति कम। ठीक है, इस तो कुछ तो समझ में आया होगा, है ना यार। अब लेते हैं इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन, है ना, कि एग्ज़ाम में आया तो क्या करके आना है। ये सब तो करके आएंगे नहीं, है ना, ये सब तो करके आएंगे नहीं यार। वो फालतू में वो बोलेगा भाई मुझे तो आता है, तू आंसर बता, आंसर क्या है। ठीक है, सो अब देखते हैं अपन डेफिनेशन। ओके गाइस, तो क्या देख रहे हैं अपन, शक्ति की डेफिनेशन, है ना, परिभाषा किसकी, शक्ति की। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं अपन, कार्य करने की दर, है ना। पहले तो देखो शक्ति डिपेंड किस पे कर रही है, मतलब शक्ति क्या बोल रहे हैं अपन, का कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, ठीक है, वो कितने समय में कर रहा है, इसके हिसाब से अपन शक्ति नाप रहे हैं ना। तो अपन क्या बोलेंगे, कार्य करने की दर, है ना। डेफिनेशन में ये लिख के आना है, कार्य करने की दर को क्या शक्ति कहा जाता है। ठीक है, यही डेफिनेशन है, 1 नंबर में आएगी परिभाषा, तो अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपन इससे क्या फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, दर का मतलब तो क्या होता है, समय, टाइम। ठीक है, मतलब क्या कोई टाइम दिया जा रहा है, किसी कार्य को करने के लिए कोई टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब माने अपन, है ना, कि यदि डब्लू कार्य, है ना, डब्लू मतलब कार्य का कोई मान है, कि 150 जूल, 250 जूल, कितना भी कार्य हो ना, डब्लू कार्य करने में क्या चीज़, टी समय लगता है ना। टी का मतलब भी मान होगा समय, मान लो 60 सेकंड लगता है, जो भी है ना, समय लगता है। तो है ना, तो क्या शक्ति, शक्ति को किससे दर्शाते हैं, पी से, बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू अपॉन टी, है ना, यानी कार्य बटा समय। ठीक है, कार्य बटा समय। ठीक है, अब इसका अपन क्या करें, मात्रक देखें। ठीक है, मात्रक, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, अपन ने जो देखा है, कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जूल बटा सेकेंड। इसी को अपन क्या बोलेंगे, वाट, सॉरी वाट, है ना, वाट भी बोलते हैं ना। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वोट, है ना, वाट।
ठीक है, नॉर्मल तो वाट होगा, फिर बड़ा क्या किलो वाट वगैरह और सब मतलब। और इसका एक बड़ा मात्रक क्या होता है, आपने सुना होगा, अश्वशक्ति, हॉर्स पावर भी बोलते हैं ना। एक अश्वशक्ति कितने बराबर, एक अश्वशक्ति, अश्वशक्ति को क्या बोलते हैं, अश्व यानी तो घोड़ा होता है क्या, हॉर्स, और शक्ति क्या, पावर। कितना होता है, एक अश्वशक्ति कितने के बराबर होती है, 746 वोट के बराबर होती है। ठीक है गाइस, सो अब देखते हैं इसके थोड़ा और एडवांस तरीके से। ठीक है गाइस, तो अपन ने देखा शक्ति है ना। अब वापस अगर इससे और फॉर्मूले बनाने चाहें, एक तो ये बन गया ना, अब देखो इसके फॉर्मूले कैसे कैसे बनेंगे। ठीक है, P बराबर अपन क्या बोल रहे हैं, W/T है ना, यानी कार्य बटा समय। ठीक है, और कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, है ना, बल इंटू विस्थापन, क्या चीज़, F इंटू एस। तो इसका मान रख दो इसमें, ठीक है, क्या, F इंटू S/T। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, F इंटू S/T। तो विस्थापन बटा समय है ना, यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होता है, वेग, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, FV। एक ये नया फॉर्मूला आ गया क्या, FV, है ना। W/T तो था ही, अब दूसरा क्या आ गया, एक तो ये हो जाएगा F इंटू S/T, और फिर उसके बाद क्या, F/V। फिर F का मान रखे अपन, है ना, बल बराबर क्या होता है, पिछले चैप्टर में देख लेना, ये सब बता रखा हूँ, द्रव्यमान इंटू त्वरण, है ना। तो MA और V, तो MAV आ गया। ठीक है, अब इससे भी थोड़ा और अगर करके देखें, ठीक है, तो MV तो क्या होता है, संवेग होता है ना, P, और A त्वरण, संवेग होता है ना। तो गाइज ये भी एक फॉर्मूला है, मतलब अपने को जो दिया होगा ना उसके हिसाब से अपन बना सकते हैं। ठीक है, जो दिया हो उसके हिसाब से अपन बना सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या, जो दिया हो अपने उसके हिसाब से बना सकते हैं। ये P क्या है, ये P कौन सा है, संवेग है ना, ये याद रखना, वो शक्ति है, ये संवेग है। अब दो चार चीज़ और देखें ना, तो मात्रक तो देख लिए अपन इसका, है ना, मात्रक क्या है, वाट। ठीक है, वाट W से दर्शाते हैं, और ये किसके सम्मान में रखा गया है ये नाम, जेम्स वॉट के नाम सम्मान में। ठीक है, जेम्स वॉट, ये क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, है ना, ये क्या थे, वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे, मतलब इन्होंने, है ना, पहला भाप इंजन बनाया था, है ना। पहले ऐसे ही, मतलब सबसे पहले जो इंजन बना था वो भाप का इंजन बना था। ठीक है, भाप इंजन बनाया था। अब देख लो उस समय, मतलब यही देख लो, इन्होंने भाप को देख के, है ना, मतलब भाप जानते हैं यार आप, पानी की भाप देखे होगा आपने, है ना। भाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शायद स्टीम, है ना, वाष्प जो भी है ना, वाष्प भी बोलते शायद, है ना। तो उससे देख के, है ना, मान लो उससे, क्योंकि ये भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा निकलती है ना। मान लो अपन हाथ रखें तो अपना हाथ क्या होगा, गर्म हो जाएगा, है ना। तो मतलब क्या, ऊर्जा निकल रही है एक तरीके की। तो इस ऊर्जा को उन्होंने क्या, एक इंजन बनाया। ठीक है, फिर उससे चलिए, पहले तो यही भाप वाले इंजन चलते थे पहले, है ना, फिर उसके बाद धीरे धीरे बदलाव आया, है ना। तो इसके सम्मान में इन्हें क्या, इन्हीं के नाम पे वाट रख दिया गया, किसका, शक्ति का मात्रक। ठीक है, और दूसरी चीज़ देखें तो ये कैसी राशि है, अदिश राशि है ना, अदिश राशि है, क्योंकि कार्य भी क्या है, अदिश राशि, और समय भी क्या है, अदिश राशि। तो इनका बटा करेंगे, वो भी क्या आएगा, अदिश राशि। ठीक है, दो चीज़ हो गई, और तीसरी चीज़ संकेत वगैरह देख ही लिए ना, P से दर्शाते हैं, और इसके अन्य फॉर्मूले क्या हैं, W/T हो जाएगा, FV हो जाएगा, और MAV हो जाएगा, PA, मतलब जो चीज़ दे रखा होगा उसके हिसाब से अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे न्यूमेरिकल, है ना, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, और क्या देख सकते हैं, एक अश्वशक्ति है ना, इसका ये जो है प्रचलित मात्रक है, मतलब ये हर जगह काम आता है, हर कोई समझ जाता है, हॉर्स पावर। ठीक है, क्या, अश्वशक्ति, एक अश्वशक्ति बराबर के क्या होता है, 746 वोट। ये भी ध्यान रखना, क्या पता एग्जाम में यही एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए, ऑब्जेक्टिव में, है ना, वो अवैध वाले में, कि एक अश्वशक्ति बराबर कितने वोट होते हैं। ठीक है, तो गाइज लिख सकते हो 746 वोट, है ना। अब क्या है, शक्ति भी यहाँ पे क्या है, दो प्रकार की है ना। अपन जो शक्ति देख रहे हैं ना, मतलब शक्ति भी क्या है, दो प्रकार की है। एक तो नॉर्मल शक्ति है ना, यांत्रिक शक्ति जो भी अपन देख रहे हैं ना, और दूसरी कौन सी है, पहला तो क्या है, नॉर्मल शक्ति है ना, नॉर्मल मतलब क्या बोल सकते हैं, यांत्रिक शक्ति, एक तरीके से यांत्रिक शक्ति। ठीक है, जिसमें क्या अपन आराम से निकाल सकते हैं इन फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या है, विद्युत शक्ति का, है ना, क्या है, विद्युत शक्ति का, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, विद्युत, विद्युत जानते हो ना, इलेक्ट्रिकल या फिर करंट, करंट की वजह से विद्युत
तो यार इतना तो जानती होगी, ठीक है। 10th चैप्टर वैसे हटा दिया गया है, ये उसी में से आया ये टॉपिक, है ना। मतलब अगर वो पढ़ा होगा आपने तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बताऊँगा, है ना, अपनी कोशिश करूँगा पूरी तरफ, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो विद्युत शक्ति, है ना, तो मतलब अब इसमें शक्ति, इसमें कार्य कौन करेगा, विद्युत करेगा, ठीक है। इसमें तो यांत्रिक था, मतलब अपन बल लगा रहे थे ना, उससे कार्य हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कार्य किससे होगा, विद्युत से होगा, है ना। विद्युत में भी काफ़ी चीज़ हो जाती है, एक विभव हो जाता है ना, विभव, ये सब बताऊँगा मैं भी, है ना, थोड़ी देर बाद देखेंगे अपन, ठीक है। तो विद्युत शक्ति, है ना, तो ये वाला पार्ट तो पूरा हो गया, ये तो मतलब इसके न्यूमेरिकल आएंगे तो फॉर्मूले से हो जाएगा अपना, ठीक है। इसके बाद गाइज आती है, मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है, एक जूल की परिभाषा, ठीक है। ये देखते हैं अब एक जूल की परिभाषा, है ना। अब वो ये भी बोल सकता है, मान लो आपसे पूछे, है ना, कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, ये तो नॉर्मल शक्ति है ना, शक्ति की परिभाषा पूछेगा तो कार्य करने की दर, विद्युत शक्ति भी पूछेगा तो कार्य करने की दर ही होगा, लेकिन वो थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा। और एक जूल की परिभाषा, है ना, अब वो जिसके द्वारा पूछेगा, मान लो ऐसे बोले कि शक्ति की परिभाषा दे दीजिए तथा इसकी सहायता से एक जूल की परिभाषा लिखिए, है ना, तब तो ये वाला काम करेंगे अपन। या फिर ऐसे बोल दे कि विद्युत शक्ति की परिभाषा लिखिए, विद्युत शक्ति की, है ना, तथा इसकी सहायता से एक जूल की परिभाषा निकालिए, लिखिए, है ना, तो वो क्या है, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। अब तो दोनों दोनों के द्वारा देखते हैं कैसे क्या होगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं एक जूल की परिभाषा इसके द्वारा, है ना, ठीक है। सो गाइस क्या देख रहे हैं अपन, एक जूल की परिभाषा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एक बार, है ना, वैसे हिंदी में लिख देना आप, है ना, क्या एक जूल की परिभाषा। गाइस अगर कोई इंग्लिश मीडियम में देखने वाला हो, मतलब अभी तो नहीं है ना, अभी तो यार कुछ ही सब्सक्राइबर है, लेकिन आगे चल के देखेंगे, चलो कोई नहीं। अगर इंग्लिश में भी चाहिए तो बता देना, मैं बना दूंगा, ठीक है, मतलब या तो साथ साथ बोल दूंगा, ठीक है। तो अब देखो कैसे, मतलब मैं बताऊँ ना, साइंस ऐसी चीज़ है ना, अपने को रटना नहीं है, अपने को क्या पढ़ना है, समझना है, और खुद से लिख के बना के जो भी लिखना है, ठीक है। तो अपन जानते हैं P बराबर क्या है, यहाँ लिख रहा हूँ ना, तो P बराबर क्या है अपने पास, W/T, है ना, नॉर्मल वाले से लिख रहे हैं अपन, है ना। तो W क्या है, कार्य, है ना, कार्य, और T क्या है, समय। तो गाइज उसमें, है ना, पिछले वाले लेक्चर में अपन ने क्या एक जूल की परिभाषा लिखी थी, है ना, एक जूल की परिभाषा लिखी थी। अब इसमें क्या, मतलब एक जूल की नहीं, यहाँ पे क्या होगा, एक वाट की परिभाषा होगी, सॉरी गाइस सॉरी, है ना, पहले भी यार वो थोड़ा गलत हो गया, है ना, जूल की जगह क्या वाट लिख लेना, है ना, थोड़ा फ्लो में चल गए थे ना अपन, ठीक है गाइस, सो सॉरी यार, आपको तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। चलो कोई नहीं, क्या कर रहे हैं, एक वाट की परिभाषा लिख रहे हैं, ठीक है, एक वाट। तो P बराबर क्या है, W/T, कार्य बटा समय, ठीक है। तो सबका मान, अब कार्य क्या होता है जूल में, और समय क्या होता है सेकंड में, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर एक में चाहिए ना, है ना, और इसका मात्रा क्या होता है वोट, तो सब जगह एक एक रख दो, आंसर आ जाएगा अपना, है ना। जैसे एक जूल एक सेकेंड बराबर एक वाट आ जाएगा, है ना। तो मतलब अपन इसे देख के क्या बना सकते हैं कि यदि एक जूल कार्य करने में एक सेकेंड का समय लगे तो उत्पन्न शक्ति क्या होगी, एक वाट की होगी, है ना। बस इसे ही लिख दो, क्या बोल रहा हूँ मैं, यदि क्या एक जूल कार्य करने में, है ना, लिखते चलो यार साथ में अगर नोट्स बना रहे हो तो, कार्य करने में कितने एक सेकंड का समय लग रहा है ना, तो एक सेकंड का समय लगे, क्या चीज़, समय लगे, तो उत्पन्न या प्राप्त शक्ति, है ना, जो भी है ना, कुछ भी लिख लो, उत्पन्न या प्राप्त शक्ति का मान एक वाट होगा, ठीक है गाइस। अब है ना ये हो गया, ठीक है। अब क्या न्यूमेरिकल में मान लो इसका मान रख के दिखा दें अपन, है ना। तो अपन जानते हैं P बराबर क्या होता है, W/T, और W अपने पास क्या है, एक जूल, T अपने पास क्या है, एक सेकेंड, ठीक है। तो मान रख दो, एक जूल बटा एक सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, एक बटा एक ही रहेगा, एक और क्या, जूल बटा सेकेंड, और जूल बटा सेकेंड को अपन क्या बोल रहे हैं, वाट, ठीक है, एक वाट, ठीक है। सो ये हुआ, है ना। अब देखते हैं अपन विद्युत शक्ति, या फिर एक न्यूमेरिकल देख ले, चलो एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ मैं, ठीक है गाइस। सो ये क्वेश्चन है ना, एक घोड़ा 36 से 60 डिग्री के कोण पर 30 न्यूटन बल लगाता है, ठीक है, लगाता हुआ पीछे बंधी गाड़ी को 7.2 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 1 मिनट तक खींचता है,
घोड़े द्वारा किया गया कार्य एवं घोड़े द्वारा व्यय की गई शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तो पहले दिया हुआ क्या है ना, क्या क्या दे सकते हैं अपन, क्या थीटा दे रखा है 60 डिग्री, कहाँ यूज़ आएगा वो देखेंगे अपन। ठीक है, बल दे रखा है, एफ बराबर क्या दे रखा है 30 न्यूटन, है ना, ये बल ही होता है न्यूटन। ठीक है, और ये क्या दे रखा है चाल, है ना, चाल को वी से ही दर्शाते हैं, वेग और चाल। ठीक है, क्या दे रखा है अपने को 7.2 किलोमीटर प्रति आवर, है ना, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। ठीक है, जबकि अपने को चाहिए किस में होता है न्यूमेरिकल करने के लिए, मीटर प्रति सेकंड, है ना, तो उसमें बदलेंगे, अभी देखते जाओ, है ना। और समय दे रखा है टी बराबर क्या दे रखा है 1 मिनट। ठीक है, इसे भी क्या अपन सेकंड में बदलेंगे। ठीक है, और निकलवा क्या रहा है, बस ये 4 चीज़ दी हुई है, डब्ल्यू निकलवा रहा है और पी निकलवा रहा है। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ है। मतलब क्या बोल सकते हैं अपन, मान लो कोई घोड़ा है, ठीक है, वो क्या किसी गाड़ी को, ये हो गया 36, है ना, तो 36 से 60 डिग्री कोण पर, मान लो यहाँ से 60 डिग्री कोण पर ऐसे कुछ, ऐसे, है ना, कोई गाड़ी बंधी होगी, है ना, उसे खींच रहा है, होगी कोई गाड़ी वाड़ी, है ना, तो गाइस समझ सकते हैं ना, जो भी है। ठीक है, इस गाड़ी को खींच रहा है, मान लो विजुलाइज कर सकते हैं ना, विजुलाइज करने में क्या जा रहा है, कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या, तो अपन क्या करेंगे, पहले तो अपने को क्या डब्लू निकालना है, कार्य। ठीक है, डब्लू बराबर क्या होता है, मतलब एफ एस कोस थीटा। ठीक है, जहाँ एफ तो क्या है बल, एस क्या है विस्थापन, है ना, ये क्या है विस्थापन, और ये क्या है बल, और कोण है ये थीटा, क्या है उसके बीच का कोण, है ना, बल और विस्थापन के बीच का कोण, है ना, मतलब विस्थापन तो इधर हो रहा है, और सॉरी अपन यहाँ से लेते हैं इसको, मतलब नीचे से बल लगेगा, है ना, तो बल कुछ ऐसा लग रहा है, बल ऐसा लग रहा है और विस्थापन आगे हो रहा है, तो इसके बीच का कोण क्या हो जाएगा थीटा, है ना, वो अपने को कितना दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है ना, देखा होगा यार घोड़े को खींचते हुए ना, नीचे वाले हिस्से से खींचता है, ऊपर वाले से नहीं, नीचे वाले हिस्से से। ठीक है, तो अपने पास बल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, लेकिन एस नहीं है ना, तो एस अपन निकालेंगे। ठीक है, किससे निकालेंगे, चाल से, है ना, तो चाल बराबर क्या होता है, दिख रहा है ना। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो एस क्या है यहाँ पे विस्थापन दूरी, है ना, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल इंटू समय। ठीक है, यानी चाल क्या है v इंटू टी, समय अपने को दिया हुआ है 1 मिनट, तो चाल निकालना है, तो चाल मतलब दूरी निकालनी है, तो दूरी क्या है 7.2 किलोमीटर पर आवर, है ना, इंटू समय क्या दे रखा है 60 सेकंड, टी बराबर क्या है 1 मिनट, है ना। अब इसको सबको है ना अपने को छोटे मात्रक में बदलना होगा, जैसे किलोमीटर को मीटर में, घंटे को क्या सेकंड में, है ना, मिनट में भी नहीं सेकंड में, मिनट को सेकंड में। ठीक है, तो 7.2, है ना, अब किलोमीटर ऊपर है तो इंटू किलोमीटर में, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, है ना, तो 1000 से गुना कर दो, बटा अब आवर, है ना, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 कर दो, इंटू अब क्या 1 मिनट, 1 मिनट यानी 60 क्या सेकंड। ठीक है, आ रहा है समझ में, है ना। ठीक है, तो अब देखो क्या आएगा, सॉल्यूशन क्या आएगा। ठीक है, 1 0 से 2 0, है ना, मतलब एक ये कट जाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा बदल लो, है ना, इसको 72 इंटू क्या कर सकता हूँ मैं 7.2 इंटू, मान लो 1 पॉइंट इधर जाएगा आगे, तो ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अपोन में क्या 36 इंटू 6। ठीक है, यही करना है। तो अब देखो 36 अगम 36, 36 दूने 72। ठीक है, 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 6 120, और विस्थापन का मात्रा क्या होता है मीटर, मीटर में ही आना था, मीटर में लाने के लिए ही तो अपन ने ये सब किया है ना। अब देखो कैसे आएगा, है ना, किलोमीटर था। ठीक है, तो ये क्या हो गया मीटर। ठीक है, और ये किस में आ गया सेकंड, और ये क्या है सेकंड, है ना, तो सेकंड से सेकंड कट गया, बचा क्या मीटर, है ना, तो मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने पास एक चीज़ और आ गई, क्या एस 120 मीटर। ठीक है, अब अपने को जो निकालना है निकाल सकते हैं अपन, डब्ल्यू बराबर क्या होता है पता है आपको, है ना, एफ एस कोस थीटा, तो मान रख दो एफ का मान कितना है 30 इंटू एस का मान कितना है 120 इंटू कोस कितना 60, और कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। गाइज ये तो पता होना चाहिए आपको, है ना, पता नहीं है तो हमारी पिछली वीडियो मैथ वाली वीडियो पे भी विजिट करना है एक बार दोबारा से। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, तो 30 इंटू 120 इंटू कोस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, अब नॉर्मली काटना चाहो तो काट दो, इसको काट देते हैं, ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, 3 इंटू 6 18, और क्या 00 1800, और मात्रक क्या होता है इसका जूल। गाइज मात्रक जरूर लिखना। ठीक है, तो ये तो आ गया कार्य। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है शक्ति, है ना, डब्ल्यू आ गया।
ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, शक्ति। तो क्या P बराबर क्या होता है, W/T, यानी कार्य बटा समय। तो कार्य क्या है 1800 जूल, है ना, और समय क्या है अपने पास 60 सेकेंड, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। ठीक है, तो आप देख लो 1 0 से 1 0, ठीक है, 6 18 यानी 3 और 0 30 जूल प्रति सेकेंड, है ना, जो भी बोल सकते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा वाट, यानी 30 वाट, डायरेक्ट ही अपन वाट लिख सकते हैं। ठीक है, तो 30 वाट। तो गाइस अपना आंसर क्या होगा कि घोड़े द्वारा किया गया कार्य, घोड़े द्वारा क्या चीज़, लास्ट में है ना लिखो ना ये न्यूमेरिकल, तो एक लाइन ऐसे भी लिख लेना कि आता है घोड़े द्वारा किया गया कार्य बराबर 1800 जूल तथा व्यय की गई शक्ति कितना होगा 30 वाट है, जो भी है ना। तो इससे थोड़ा और अच्छा इंप्रेशन बन जाता है अपना, है ना, मतलब एग्जामिनर के प्रति। ठीक है, सो गाइज अब देखते हैं विद्युत शक्ति, है ना। बाद में भी एक अगला सेशन लेंगे, मतलब ये लेक्चर हो जाएगा, फिर अगला लेक्चर आएगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह देखेंगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सो चलो अगला देखते हैं। सो गाइज अब देखते हैं अपन क्या, विद्युत शक्ति। ठीक है, क्या देख रहे हैं, दिख रहा है ना, ठीक है, विद्युत शक्ति, है ना, इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, इसे भी क्या P से ही दर्शाते हैं अपन। ठीक है, ये भी क्या है, कार्य करने की दर ही है ना। अब गाइस इसके 3 डेफिनेशन देखेंगे ना, फिर मैं लास्ट में बताऊंगा आपको परफेक्ट कौन सा लिख के आना है, मतलब तीनों समझने के लिए। ठीक है, क्या है, कार्य करने की दर। ठीक है, कार्य करने की दर, और किस में, है ना, कार्य करने की दर, वो भी किस में, है ना, कार्य करने की दर किस में, विद्युत परिपथ में। तो इसको अलग से लिखवा देता हूँ, है ना। ये भी क्या है, कार्य करने की दर है ना। इस शक्ति को भी क्या बोलेंगे अपन, कार्य करने की दर। ठीक है, अब इसकी, है ना, दूसरी तरीके से इसको समझना चाहे ना, मेन डेफिनेशन आप यही लिख के आ सकते हो ना, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं किसी विद्युत परिपथ में, है ना, किसी विद्युत परिपथ में किसके द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण की, चलो देखते हैं ना, तो कार्य करने की दर। ठीक है, उसी की तरह इसे भी क्या कार्य करने की दर कहते हैं, मतलब हाँ, कार्य करने की दर को क्या विद्युत शक्ति कहते हैं। अब अपन इसे थोड़ा और क्या बोल सकते हैं कि विद्युत परिपथ में, है ना, जो मैं बता रहा था अभी, विद्युत परिपथ, मतलब विद्युत परिपथ मतलब जानते हो ना, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना, जैसे अपन वो सेल वेल बनाते थे, है ना, सेल अभी बना के बताऊंगा। ठीक है, विद्युत परिपथ में क्या चीज़, विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण, विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण। ठीक है, इस कुछ भी नहीं किया अपन ने, क्या विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर, शक्ति है तो क्या दर को क्या बोलेंगे अपन, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है गाइस, इसका भी अगर फॉर्मूला बनाना चाहिए तो वही है, अपने को दिख रहा है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण, विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण, ये किससे संबंधित है, कार्य से, और कार्य की दर, है ना, अपन बोल सकते हैं कार्य करने की दर, यानी W/T शक्ति होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया विद्युत शक्ति बोल रहे हैं अपन। ठीक है, विद्युत शक्ति। और आपको मेन मतलब ऐसे है, कुछ सर्किट बनता है ना, ये जोड़ दो यार, प्लस माइनस, ये बैटरी जो भी है ना, ये बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस। ठीक है, और फिर क्या आ जाती है, की आ जाती है, फिर क्या बल्ब लगा देते हैं, है ना, बल्ब लगा देते हैं, फिर सर्किट पूरा होता है तो ये जलने लगता है। ठीक है, धारा की दिशा ये होती है ना, ये क्या आई की दिशा, ये क्या आई मतलब क्या धारा, है ना, अभी सब देखेंगे अपन। ठीक है, धारा वारा सब चीज़ देखेंगे, और इलेक्ट्रॉन की गति इसके विपरीत होती है। ठीक है, अब लेकिन ये जो कार्य है ना, ये कार्य भी कौन सा कार्य है, विद्युत कार्य, है ना, मतलब क्या विद्युत कार्य, है ना, विद्युत धारा के द्वारा क्या है कार्य। और ये समय तो जानते हो, समय सबके लिए एक जैसा ही है ना, मतलब वो जो है सो है ना, कार्य अलग हो जाते हैं, विद्युत कार्य और ये वो शक्ति भी अलग हो जाती है, लेकिन समय सेम ही रहेगा, है ना, सबके लिए समय तो एक जैसा ही रहेगा यार। ठीक है, सो समझ रहे हो, है ना। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं अपन, अब मेन डेफिनेशन, है ना, आप अगर लिखना चाहो तो क्या बोल रहा हूँ मैं, मेन डेफिनेशन। ठीक है, इसे लिखोगे तो भी नंबर नहीं कटेंगे, है ना, सीधा सीधा। वैसे तो ये भी चल जाएगा आपका ना, फिर फॉर्मूला देना पड़ेगा स्टैंडर्ड वाला, है ना, इन फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल वाले की से अपन ने निकाला है। ठीक है, क्या बोलेंगे, देखो मतलब P बराबर क्या होता है, W/T, और ये W कौन सा है, विद्युत कार्य क्या होता है, VQ/T। तो Q क्या है यहाँ पे, आवेश,
ठीक है, अभी देखो बताऊंगा सब में, है ना। V क्या है, विभव, ठीक है, विद्युत विभव, और T क्या है, समय, है ना। तो इससे डेफिनेशन बनानी है अपने को, क्या है, इससे। तो क्या बोल सकते हैं, यदि Q कुलाम, है ना, आवेश का Q क्या है, आवेश, है ना, आवेश का मात्रा क्या होता है, कुलाम, अभी देखेंगे सब, है ना। Q कुलाम का आवेश, है ना, Q कुलाम का आवेश, और कितना, एक ले लो, एक क्यू ले रहे हैं ना अपन, तो यहाँ पे एक ले लो, Q कुलाम का एक आवेश, ठीक है, क्या, Q कुलाम का एक आवेश T सेकेंड में, ना, समय क्या है, T सेकेंड में, T सेकेंड में क्या, V वोल्ट विद्युत विभव से गुजरे, V वोल्ट विद्युत विभव से गुजरता है, या गुजरे, जो भी है ना, गुजरता है, तो शक्ति, है ना, कौन सी, विद्युत शक्ति, चीज विद्युत शक्ति, ठीक है। P बराबर क्या हो जाएगा, VQ/T, ठीक है, यानी क्या, कार्य बटा समय ही चल रहा है ये। अब देखो V तो क्या है यहाँ पे, इस वाले परिपथ में समझे तो V क्या है, वोल्ट, है ना, मतलब बैटरी, ठीक है। तो अपन क्या बोल रहे हैं, ये I जा रहा है ना, I क्या है, धारा, धारा, ठीक है। इसमें क्या होता है, Q कूलाम आवेश होता है ना, तो आवेश कहाँ से निकल रहा है, इससे, V से निकल रहा है, और ऐसे होते हुए जा रहा है। तो परिभाषा से देखें अपन, यदि Q कूलाम का आवेश T सेकंड में V वोल्ट विभव से गुजरता है, मतलब यहाँ से ही गुजरेगा, अब जाने में जितना समय लग रहा है उसके हिसाब से अपन ने क्या बोल दिया, P बराबर VQ/T, और इसका मात्रक भी क्या होता है, वाट, ठीक है गाइस। तो अब इसके लिए दो चार टर्म्स देखते हैं ना, मतलब दो चार पद देखते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक तो क्या देखेंगे अपन, जो जो शब्द यूज हो रहे हैं ना, ठीक है, एक तो V, है ना, विभव, है ना, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन, विभवांतर, है ना, दोनों चीज़ थोड़ा अलग अलग हो जाती है, विभवांतर, ठीक है। और एक क्या है, Q, ठीक है, Q क्या है, आवेश, ठीक है। और एक I भी देख लेते हैं अपन, है ना, I क्या होता है, धारा, करंट, है ना, करंट को I से दर्शाते हैं, ठीक है। और क्या, T तो जानते ही हैं अपन, है ना, I हो गया, VQI, और R भी देख लेंगे अपन, है ना, R क्या होता है, प्रतिरोध। ऐसे 10th चैप्टर में था, हटा दिया, लेकिन फिर भी यार अब साइंस इस तरीके से पढ़ोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है ना, मतलब थोड़ा बहुत जान लो, आपके लिए थोड़ा इनको क्या है, समझने में आसान हो जाएगा, है ना। वैसे आप बोलोगे भैया ये टॉपिक छोड़ देंगे हम, 2-3 नंबर का ही तो आएगा, तो ठीक है यार, लेकिन आगे साइंस लोगे तो दिक्कत तो होगी ना, ठीक है। सो एक एक करके सारी टर्म देखते हैं, ठीक है। सो एक एक करके सारी चीज़ देखते हैं ना। पहले देखते हैं विद्युत धारा, क्या, विद्युत धारा, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, इसे किससे दर्शाते हैं, I से, ठीक है, किससे, I से। तो इसे बोलेंगे क्या, किसी भी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाला आवेश, ठीक है, क्या, किसी भी विद्युत परिपथ में, किसी भी विद्युत परिपथ में क्या, इकाई समय में, है ना, क्या, इकाई समय में, कहाँ से, किसी बिंदु से, क्या, इकाई समय में गुजरने वाले आवेश, ठीक है, क्या, गुजरने वाले आवेश। तो क्या, किसी भी विद्युत परिपथ से में, है ना, किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश, आवेश का मान या मात्रा, जो भी है ना, आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे अपन, धारा, ठीक है, आवेश की मात्रा को धारा कहते हैं, ठीक है। इस तो आप फॉर्मूला लिखे हैं ना, I बराबर आवेश, आवेश क्या होता है, आवेश को दर्शाते हैं Q से, आवेश यानी चार्ज, है ना, आवेश क्या होता है, Q। तो अब क्या बोल रहे हैं अपन, किसी भी विद्युत परिपथ में इकाई समय में, है ना, इकाई समय में यानी T तो नीचे आएगा, गुजरने वाले आवेश की मात्रा Q ऊपर आएगा। तो I बराबर क्या हो गया, Q/T, है ना, Q क्या है यहाँ पे, आवेश, T क्या है, समय, I क्या है, धारा, ठीक है, विद्युत धारा, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने जो वो फॉर्मूला देखा था, है ना, अपना क्या आया था, P बराबर क्या आया था, VQ/T, है ना। तो Q तो आ गया अपना, है ना। अब फॉर्मूले देखना उसके बदलते जाएंगे, ठीक है। Q आ गया यहाँ से, Q बराबर क्या हो जाएगा, I/T, और क्या, Q आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, है ना, मात्रक क्या होता है, कूलाम, ये क्या है, मात्रक। तो एक चीज़ क्लियर हुई है ना, धारा हो गया, आवेश हो गया, समय अपने को पता है। अब क्या देखते हैं अपन, विभव, है ना। और Q बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला और N × E,
n तो क्या है, नंबर है ना, संख्या है। e क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, जो कि कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। ठीक है, ये क्या एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। ठीक है, विद्युत धारा हो गया। अब देखते हैं विद्युत विभव। सो गाइस, अब क्या विद्युत विभव है ना, क्या देख रहे हैं, विद्युत विभव या विभवांतर। ठीक है, विद्युत विभव या विभवांतर दोनों एक ही चीज़ है एक तरीके से देखा जाए। ठीक है, विद्युत विभव या विभवांतर। तो इसे बोलेंगे कैसे, परिभाषा कैसे देंगे कि एकांक धनावेश है ना, मतलब चार्ज, चार्ज क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं ना, एक धनावेश होता है और ऋणावेश। तो अपन क्या बोलेंगे, एकांक धनावेश जो भी है, एकांक आवेश। गाइस ये बस देख लो है ना, अपने को कुछ करना नहीं है, बस इससे आगे जो समझ उससे है ना, जो फॉर्मूले बनते हैं ना, उसके लिए थोड़ा सही है ना, बस देख लो यार, 5-10 मिनट लगेगा। तो एकांक धनावेश है ना, सॉरी, धनावेश को क्या चीज़, अनंत से है ना, अनंत जानते हो ना, अनंत बहुत दूर हो जाता है। ठीक है, मतलब अनंत केवल सिंबल ही चलता है, अनंत से विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र है ना, जहाँ पे वो एरिया होता है, मतलब अपने को करंट लगता है ना, तो करंट का एरिया कहाँ तक होता है, उसे अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र में क्या चीज़ लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। ठीक है, अब विभवांतर क्या बोलेंगे अपन, विभवांतर क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो ये क्या एक तरीके का कार्य बताता है ना, वो भी कौन सा, एकांक आवेश में है ना, एकांक धनावेश। तो इसका फॉर्मूला लिखें तो क्या होता है, v से दर्शाते हैं। ठीक है, कार्य आ रहा है w और एकांक धनावेश यानी q, या कैपिटल Q कर लो। ठीक है, w तो क्या है, कार्य, और ये क्या है, q क्या है, आवेश, और v क्या है यहाँ पे, विभव। ठीक है, तो इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, वो भी क्या होता है, v में ही लिखते हैं अपन। ठीक है, और ये कार्य कौन सा है, विद्युत कार्य। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो, उसमें w का मान रखना है ना, तो यहाँ से विद्युत कार्य बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, विद्युत कार्य है ना, क्या है, w बराबर क्या आ जाएगा, v इंटू क्यू, v इंटू क्यू। ठीक है, इसका मान भी क्या, मतलब मात्रा क्या होगा, जूल। ठीक है, इसको समझ में आ रहा होगा है ना, कुछ भी नहीं कर रहे हैं अपन, बस ये याद रखना कि w है ना, विद्युत कार्य, विद्युत कार्य क्या हो गया, w बराबर वी क्यू किस में, जूल में है ना, मतलब कार्य तो जूल में ही होता है। ठीक है, तो हो गया है ना। अब एक चीज़ और है, प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध अब गाइज हटा ही दिया यार, नहीं वरना डिटेल से बताता मैं इसे, है ना, इतना टाइम नहीं है अपने पास है ना, फिलहाल अभी के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, प्रतिरोध क्या क्या बोलेंगे, किसी विद्युत परिपथ में, क्या, किसी विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा है ना, क्या बोलेंगे, धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, लिख लेना है ना, प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, इस तो अपन क्या बोल रहे हैं, किसी विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा, मतलब क्या, एक तो होता है कि करंट एकदम तेजी से जा रहा है, और क्या करंट की मात्रा कम कर दे है ना, या धीरे धीरे जा रहा है, तो उसके लिए अपन क्या प्रतिरोध लगाते हैं, इसे आर से दर्शाते हैं ना, रजिस्टेंस जो भी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर वी अपॉन आई। फिलहाल अपने को इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन देखते हैं उस वाले फॉर्मूले को है ना, पी बराबर अपना क्या आया था, डब्ल्यू अपॉन टी है ना, डब्ल्यू कौन सा है, विद्युत कार्य। अब देखना कितने फॉर्मूले बनेंगे, विद्युत कार्य अपॉन समय, तो डब्ल्यू बराबर अपना यहाँ से मान क्या है, वी क्यू अपॉन टी। अब इसको भी थोड़ा और बदलो, v इंटू क्या लिख सकता हूँ, q अपॉन टी, और q अपॉन टी क्या होगा, है ना, यहाँ से देखो q अपॉन टी क्या है, i है ना, दिख रहा है ना, q अपॉन टी क्या है, i, तो ये क्या हो जाएगा, v इंटू आई। ठीक है, अब v का मान कुछ और रख दूँ मैं, मान लो v का मान यहाँ से निकालूँ, यहाँ से क्या आ जाएगा, आर आई है ना, बराबर आर आई इंटू आई, तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे ही मान लो आई का वैल्यू रख दो यहाँ पे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी अपॉन आर है ना, मान लो इसमें आई की वैल्यू रखूँ तो वी इंटू वी अपॉन आर, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। गाइस देख लो ये सब शक्ति के ही हैं जो भी है ना, तो अपन ने कितने, मतलब ये न्यूमेरिकल में अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या क्या फॉर्मूला है, डब्ल्यू अपॉन टी बराबर वी क्यू अपॉन टी बराबर वी आई बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर आई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इंटू आर। सो गाइस इतने फॉर्मूले बन गए। अपने को इन सब से लेना देना नहीं है, अपने को किससे लेना देना है,
मतलब मेन चीज़ तो किसे लेना है, W बराबर वी क्यू अपॉन टी। इसी से अपन ने डेफिनेशन बनाई थी क्या, यदि Q कूलाम का आवेश T समय में V वोल्ट से गुजरे, है ना, सॉरी P बराबर है ना गुजरे, तो उससे क्या मतलब तो अनुपात से करके जो भी परिभाषा देख लेना है ना, तो उससे क्या शक्ति आती है। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्या एक वाट की परिभाषा है ना इस वाले से। ठीक है, इसको अपन क्या देख रहे हैं, 1 वाट की परिभाषा। ठीक है, 1 वाट है ना W की परिभाषा। ठीक है, किससे, विद्युत शक्ति द्वारा, है ना, विद्युत शक्ति की सहायता से। क्या है, विद्युत शक्ति की सहायता से। ठीक है, अब अपने पास फॉर्मूला क्या है देखा जाए तो P बराबर W अपॉन टी, W का भी मान रखा अपन ने, तो क्या V Q अपॉन टी। अब इसका मात्रक क्या होगा, वाट, है ना, तो वाट। अब अपने को एक आना चाहिए मान, तो सबका मान एक एक कर दो, आ गया, है ना। अब इससे मतलब क्या बुलाएंगे, यदि 1 कूलाम आवेश, है ना, 1 सेकेंड में 1 वोल्ट विभवांतर से गुजरे, तो उत्पन्न शक्ति का मान क्या होगा, 1 वोल्ट, है ना। गाइस डेफिनेशन लिखना सीखो, है ना। तो क्या बोल सकते हैं अपन इसे देख के, यदि है ना, यदि 1 कूलाम आवेश का मान है ना, आवेश क्या Q दिया हुआ है ना, 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में, दिख रहा है ना, ठीक है, 1 सेकेंड में मतलब T दे दिया आपको, क्या मतलब 1 वोल्ट, है ना, विभवांतर का मान क्या होता है, 1 वोल्ट विभव V से गुजरे, तो उत्पन्न या प्राप्त शक्ति, है ना, जो भी, तो उत्पन्न या प्राप्त शक्ति, आपको एक ही लिख के आना है इन दोनों में से, है ना, इस तरीके से मत लिख के आना। उत्पन्न या प्राप्त शक्ति का मान क्या चीज़, 1 वाट होगा। ठीक है, अब इसे फॉर्मूले में रख के देखें, है ना, तो आपको क्या दिया हुआ है, देखो आवेश दे रखा है क्या, 1 कूलाम। ठीक है, और क्या मतलब इसके हिसाब से अपन जो बोल रहे हैं वो V बराबर दे रखा है 1 वोल्ट, T बराबर दे रखा है 1 सेकेंड। ठीक है, अब अपन P बराबर जानते हैं क्या होता है, V Q अपॉन T, मान रख दो। V बराबर क्या है, 1 वोल्ट। ठीक है, C बराबर मतलब Q बराबर क्या है, 1 कूलाम अपॉन T बराबर क्या है, 1 सेकेंड। अब देखो 1 तो आ जाएगा, ठीक है, और बचा क्या है, V मतलब वोल्ट कूलाम अपॉन सेकेंड, और इसको क्या बोल रहे हैं अपन, वाट, है ना। ये तो किसकी कार्य की मात्रक है, और ये किसका, सेकंड का, कार्य बटा सेकंड क्या होगा, वाट, है ना। तो 1 वाट, बस गाइस यही लाना था अपने को। ठीक है, ये तो इसका क्या मैथमेटिकल पार्ट है ना, मतलब कि अपन लाए कैसे, प्रूफ, है ना, प्रूफ कि 1 वोल्ट कहा जा सकता है, वो कैसे होगा, ऐसे, और ये उसकी परिभाषा है, थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, सो अपना ये चैप्टर पूरा हो चुका है ना, अब न्यूमेरिकल बाकी है ना। सो गाइस आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना, अब तो लग रहा होगा, फीलिंग आ रही होगी थोड़ी साइंस वाली। ठीक है, अगर और पार्ट चाहिए तो कमेंट करना गाइस, कमेंट करो यार, फैलाओ, कुछ तो फैलाओ यार, कुछ तो हेल्प करो। ठीक है, आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो यार, मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ, खैर कोई नहीं, वो सब तो छोड़ो, वो तो मैं देख लूँगा। सो गाइस शुरू से देखना यार, है ना, लास्ट तक। सो गाइस हमारा चैप्टर क्या है, पूरा हो चुका है ना, इसका थोड़ा सा पार्ट बाकी है ना। जैसे फिर इसको क्या अपन उसमें निकालेंगे, मतलब जो खर्चा वर्चा निकाल, ठीक है, इसको थोड़ा सा पार्ट है खर्चा वर्चा निकालने वाला, जैसे घरों में लगा हो तो बिल वगैरह कैसे आते हैं ना, तो थोड़ा सा पार्ट बाकी है, वो देखेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सो गाइस देखना मत भूलना, है ना, अगला पार्ट जल्दी डालूंगा मैं, गाइस कमेंट करना, है ना। ठीक है गाइस, सो वही लास्ट में ही कहना चाहूँगा, अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा ना, तभी आप देख रहे हैं। ठीक है, सो गाइस बने रहना, मैथ की वीडियो भी आती रहेगी, फिर यार थोड़ा फॉलोअर्स बढ़ाओ यार। धन्यवाद गाइस, अगले लेक्चर में मिलते हैं।